गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार स्पेशल का जो हमारा आज का टॉपिक है, बिहार के प्राचीन लोक कला। बिहार के प्राचीन लोक कला में हम लोग मौर्य कला को देखेंगे और गुप्त साम्राज्य के दौरान जो विभिन्न स्थापत्य कला का विकास जो हुआ था और पाल कला को देखेंगे। इन सभी को इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार के प्राचीन लोक कला, ठीक है। किसी भी कला के विकास में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। किसी भी कला का जो विकास होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्राचीन काल में बिहार में सर्वप्रथम जो है आपका मौर्य वंश का शासन काल में कला का विकास देखने को मिला, जिसे हम मौर्य कला के रूप में जानते हैं। प्राचीन काल में जो बिहार में जो सर्वप्रथम मौर्य वंश का जब शासन था, उस समय कला का विकास देखने को मिला, जिसे हम लोग मौर्य कला के रूप में जानते हैं। मगध के सुदृढ़ शासन व्यवस्था में जब मौर्य का आरंभ हुआ, सुदृढ़ शासन जब हुआ इन सबका मौर्य वंश का जब ये आरंभ हुआ, तो मौर्य कलाकारों के द्वारा विभिन्न कला का विकास हुआ। क्या हुआ? मौर्य कलाकारों के द्वारा विभिन्न कला का विकास हुआ। और किसी भी क्षेत्र के स्थानीय कला के विकास में राजा का संरक्षण जो है होना अनिवार्य होता है। तो किसी भी क्षेत्र में स्थानीय जो कला का विकास में राजा का संरक्षण प्राप्त होना अति अनिवार्य होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं हम लोग मौर्य कला पे। इस कला का विकास मौर्य वंश के दौरान हुआ। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इन कलाकारों को संरक्षण मिला। जो इस कला का जो विकास हुआ था मौर्य वंश के दौरान हुआ था। सर्वप्रथम जो इसके संस्थापक है मौर्य साम्राज्य के, उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इन कलाकारों को संरक्षण प्राप्त हुआ। मौर्य कला बिहार के सबसे प्राचीन स्थानीय लोक कला का उदाहरण है। जो मौर्य कला है ये आपका बिहार का सबसे प्राचीन लोक कला का उदाहरण है, ठीक है। वर्तमान में पटना का जो कुम्हार में स्थित जो राजप्रसाद का जो साक्ष्य आज ही मौर्य कला का एक जो उत्कृष्ट उदाहरण है। जो वर्तमान में पटना का जो कुम्हार है वहाँ पे स्थित जो राजप्रसाद है के जो साक्ष्य आज भी मौर्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण देखा जाता है। राजप्रसाद यह चंद्रगुप्त मौर्य के महल का नाम है। राजप्रसाद जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के महल का नाम है। यह एक लकड़ी का बना हुआ महल था। जो राजप्रसाद था ये लकड़ी का बना हुआ महल था। इसके फर्श और छत में बनी हुई जिसका फर्श और छत लकड़ी के बने थे और स्तंभ है वो आपका लाल बलुआ पत्थर से निर्माण था, ठीक है। ये आपका लाल होगा, यहाँ पे लाल होगा, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। जो इसका जो राजप्रसाद था ये चंद्रगुप्त मौर्य का महल का नाम है। यह एक लकड़ी का महल हुआ, लकड़ी का बना हुआ महल है। इसके फर्श और छत लकड़ी के बने हुए थे तथा स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित थे, ठीक है। राजप्रसाद के जो है अब तक 84 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, जो कि चुनारों में लाए गए हैं और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। चुनारे के लाए गए थे, चुनारे के लाए गए थे, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। राजप्रसाद के अभी तक 84 स्तंभ प्राप्त हुआ है। राजप्रसाद की कुल लंबाई 140 फुट तथा इसकी चौड़ाई 120 फुट है। जो राजप्रसाद इसकी जो कुल लंबाई कितना है 140 फुट और चौड़ाई कितना 120 फुट था। इन स्तंभों पर चमक के लिए एक विशेष पॉलिश की जाती थी जिसे ओप कहते हैं। जो स्तंभ का जो आपका जो चमक के लिए पॉलिश किया था उसे क्या कहते थे? ओप कहते थे। राजप्रसाद के ये स्तंभ जो राजप्रसाद का जो स्तंभ है इसे एकाश पत्थर से तराशे हुए थे। जो राजप्रसाद का जो स्तंभ था उसे एकाश पत्थर के तराशे हुए थे। और चीनी यात्री जो फायान है उन्होंने राजप्रसाद का प्रशंसा
कहा कि वे यह मानव निर्मित नहीं है, यह देव प्रतीत होता है, देव निर्मित प्रतीत होता है। तो उनका यह था कि जो ट्रेन यात्री था उनका कहना था कि राजप्रसाद जो है ये मानव जैसे मनुष्य ने बनाया है, इसे देवता और भगवान द्वारा बनाया गया है। विदेशी यात्री एरियन ने राजप्रसाद की तुलना सूसा से किया। किससे किया? सूसा से किया एरियन ने, और कहा कि सूसा से भी सुंदर है, सूसा जो है उससे भी सुंदर है यह राजप्रसाद। मौर्य कला का अन्य उदाहरण यह पटना का दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति है। जो मौर्य कला का जो अन्य उदाहरण देखा जाए तो ये पटना का जो दीदारगंज है वहाँ से यक्षिणी का मूर्ति प्राप्त हुआ वहाँ से। और यक्षिणी की पूजा ज़्यादातर जैन धर्म के लोग करते हैं। यक्षिणी की पूजा जो है ज़्यादातर जैन धर्म लोग करते हैं। और दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी के हाथों में चौर है। क्या है? यक्षिणी के हाथों में चौर है। मौर्य कला का अन्य उदाहरण जैसे अब क्या होगा, बरार की पहाड़ियाँ तथा नागार्जुन की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। मौर्य कला का जो उदाहरण है बरार की पहाड़ियाँ और नागार्जुन की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। अशोक द्वारा जो है बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया गया। अशोक का जो पौत्र दशरथ था, दशरथ द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण कराया गया था। अशोक का जो पौत्र था वो दशरथ, उसके द्वारा नागार्जुन की पहाड़ियों में 3 गुफाओं का निर्माण किया गया। अब आते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य के दौरान जो विभिन्न स्थापत्य कलाओं का विकास जो हुआ ये कुमार गुप्त प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कराया गया। और गुप्त कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जो कुमार गुप्त प्रथम थे उन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कराया था, जो कि गुप्त कला का एक उत्कृष्ट मतलब बेहतर उदाहरण है। बौद्ध कला में स्थित बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर गुप्त कलाकारों द्वारा निर्मित है। जो आपका बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर है तथा विष्णुपद मंदिर है, ये गुप्त कलाकारों द्वारा निर्मित है। आते हैं पाल कला। पाल कला जो है पाल शासकों का एक सुदृढ़ शासन जो है स्थापित 8वीं सदी के मध्य में हुआ। तभी पाल कला के कलाकार एक विशिष्ट कला की पहचान मिली जिसे पाल कला कहते हैं। पाल शासक जो थे उनका एक सुदृढ़ शासन स्थापना 8वीं सदी के मध्य में हुआ था, और तभी पाल कला के जो कलाकारों का एक विशिष्ट कला का पहचान मिला, उसे पाल कला कहा जाता है। पाल शासकों में गोपाल तथा धर्मपाल द्वारा सर्वाधिक पाल कला का संरक्षण प्राप्त हुआ। पाल कला में जो आपका गोपाल और धर्मपाल द्वारा सर्वाधिक पाल कलाकारों को संरक्षण प्राप्त हुआ। पाल कला का विकास सर्वाधिक योगदान 2 कलाकारों से रहा है, एक धीमन और एक बिटपाल। पाल कलाओं का जो विकास है सर्वाधिक योगदान 2 कलाकारों से, एक धीमन से एक बिटपाल से। पाल कला का सबसे बड़ा उपलब्धि यह है कि यह कलाकार अब पत्थर के साथ साथ धातुओं का भी कला में प्रदर्शन कर रहे थे। पाल कला में सबसे बड़ा उपलब्धि यह था कि जो कलाकार थे वो पत्थर के साथ साथ जो धातुओं का भी कला प्रदर्शन करने लगे थे। पाल कलाकारों के द्वारा ताम्रपत्र तथा बौद्ध तंत्र मंत्रों को सुसज्जित कर लिखा गया था। पाल कलाकारों द्वारा जो ताम्रपत्र बौद्ध तंत्र मंत्रों को सुसज्जित कर लिखा गया था। पाल कलाकारों के द्वारा धातु की मूर्तियों का निर्माण भी किया गया। पाल कलाकारों के द्वारा धातुओं की मूर्ति का निर्माण कराया गया था। पाल कलाकारों के द्वारा ज़्यादातर कला का विकास बौद्ध धर्म से संबंधित। पाल कलाकारों के द्वारा ज़्यादातर कला का विकास जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका प्रमुख कारण था कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म का अधिक संरक्षण है। इसका जो प्रमुख कारण क्या था कि पाल जो शासक है उसके द्वारा बौद्ध धर्म का अधिक संरक्षण मिलना। जो पाल कलाकारों के द्वारा ज़्यादातर कला का विकास जो है बौद्ध धर्म से संबंधित रहा, और इसका प्रमुख कारण था कि पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म को अधिक संरक्षण मिलना। ठीक है, पाल कला के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। पाल शासक गोपाल के द्वारा
पाल शासक जो गोपाल थे उनके द्वारा ओदंतपुरी महाविहार पाल शासक जो गोपाल के द्वारा ओदंतपुरी महाविहार जो बिहार शरीफ में स्थापना कराया गया था। कहा गया कि पाल शासक जो गोपाल द्वारा ओदंतपुरी महाविहार जो है बिहार शरीफ में स्थापना कराया गया था। इसका विशेष स्वरूप जो है बौद्ध धर्म से शिक्षा से है। इसका जो विशेष महत्व किससे है, आपका बौद्ध धर्म की शिक्षा में दिया गया है। और आपका धर्मपाल के द्वारा जो विक्रमशिला महाविहार है ये भागलपुर में स्थापित है। आपका जो धर्मपाल के द्वारा जो विक्रमशिला महाविहार है ये आपका भागलपुर का स्थापना कराया गया था। और आपका जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है इंडो इस्लामिक शैली में बनाया गया। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है और यह सासाराम रोहतास में स्थित है। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो इंडो इस्लामिक शैली में बना हुआ है या सासाराम रोहतास में स्थित है। तो ये हम लोगों का जो आज का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पटना कलम पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।